श्री गजानंद महाराज, अरे मैं प्रथम मनाऊं आपको तो राख सवा में लाज। हाँ प्रिय बंधुओं, मैं आपके सामने गायक धबले राम मीना, पद मंडली लालराम का पुरा नियो कैसेट के माध्यम से शंकर भगवान की कथा सती मोह, जो श्री रामचरितमानस के प्रथम कांड में शुरू होती है, वो सुनाने जा रहा हूं। अब ये शिव शंकर कैलाश में और बसे सती के संग, अरे एक दिना सत्संग की सो मन में उठी रे उमंग। तो भाई मन में उठी उमंग, चले जहां थे कुंभज मुनि ज्ञानी, और शिव को जा तो देख अरज करे रही है सती भवानी। तो बंधुओं क्या होता है, शंकर भगवान सत्संग के इतने प्रेमी हैं। मानस में लिखा है कि रच महेश निज मानस राखा, शंकर भगवान ने रामचरितमानस को बनाया है। फिर भी सत्संग के लिए वो दक्षिण से अपना कैलाश छोड़ करके और उत्तर दिशा में कुंभज ऋषि अगस्त का बहुत दूर आश्रम है, फिर भी सत्संग के लिए अगस्त के पास जाया करते थे। तो एक बार जब अगस्त के पास शंकर भगवान कथा सुनने की तैयारी में जाने की तैयारी कर रहे थे, तो पार्वती क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? सती जी क्या कहती है? हाँ रे तो बिन तेरी घरवाड़ी अपट दुख पावे रे, हो तो बिन तेरी घरवाड़ी अपट दुख पावे रे, और छोड़ रे कली बाला में खाकू जावे रे, तो बिन तेरी घरवाड़ी अपट दुख पावे रे, छोड़ रे कली बाला में खाकू जावे रे, तो बिन तेरी घरवाड़ी अपट दुख पावे रे, छोड़ रे कली बाला में खाकू जावे रे। सती जी शंकर भगवान से पूछती है, महाराज आज आपने कहाँ की तैयारी की? तो शंकर भगवान कहते हैं कि मैं ऋषि अगस्त के आश्रम पे और सत्संग सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। तो बंधुओं, सती जी कहती है, महाराज आप जब कैलाश से चले जाएंगे और सत्संग में तो इतना आनंद आता है कि आप वहां से नहीं मालूम कब आएंगे, तो मैं अकेली कैलाश में क्या करूंगी, मुझे भी आप साथ ले चलो और मैं भी आपके साथ राम कथा का आनंद लेने की इच्छा है। तो देखिए क्या होता है। क्या हो रहा भैया? हाँ रे तो बिन तेरी घरवाड़ी अपट दुख पावे रे, ओ छोड़ रे कली बालम खाकू जावे रे, तो बिन तेरी घरवाड़ी अपट दुख पावे रे, छोड़ रे कली बालम खाकू जावे रे, तो बिन तेरी घरवाड़ी अपट दुख पावे रे, छोड़ रे कली बालम खाकू जावे रे। अब ये शिव शंकर कहने लगे तो सुनो सती दे ध्यान। हाँ जी शिव शंकर कहने लगे तो सुनो सती धर ध्यान, और ऋषि अगस्त दक्षिण बसे सो वो करे राम गुणगान, तो बिन तेरे घरवाड़ी अपट दुख पावे रे, छोड़ रे कली बालम खाकू जावे रे, तो बिन तेरी घरवाड़ी अपट दुख पावे रे, छोड़ रे कली बालम खाकू जावे रे। तो बंधुओं, शंकर भगवान सती जी से क्या कहते हैं? अब शिव शंकर कहने लगे तो सुनो सती धर ध्यान, ऋषि अगस्त दक्षिण बसे तो करे राम गुणगान,
करे राम गुणगान रोज हरि चरित सुनावे, और सदा करे सत्संग सिद्ध मुनि जोगी जावे। हे प्यारी सती, अगस्त ऋषि अपने आश्रम में सदा ही सत्संग सुनाते रहते हैं और राम कथा का गुणगान करते रहते हैं, और वहां सिद्ध मुनि संत योगी लोग बहुत जाते हैं और राम कथा का आनंद लेते हैं। अब राम कथा के हेत श्रवण मेरे ललचावे, और तज प्यारी कैलाश आज कुमज घर जावे। वो राम भगति अनपायनी तो है अगस्त के पास। कैसे भैया? क्या कहते हैं शंकर भगवान? हे सती जी, अगस्त ऋषि के पास राम जी की अनपावनी भक्ति है। अरे राम भगति अनपायनी सो है अगस्त के पास, और या कारण प्यारी सती सो मैं छोड़ चलो कैलाश। तो बन तेरे घर वाले या बाटा दुख पावे रे, छोड़ रे कली वाला मगा तू जावे रे। तो बन तेरे घर वाले या बाटा दुख पावे रे, छोड़ रे कली वाला मगा तू जावे। तो शंकर भगवान जब अगस्त ऋषि के आश्रम के लिए जाने की कह रहे हैं तो सती जी क्या कहती है? क्या कह रही है भैया? अरे कह रही सती सुन शिव शंकर त्रिपुरारी, और तुम चले अकेली छोड़ शैल पर नारी। मेरा मन नहीं लागे पिया जिया दुख पावे, तो बिन तेरो कैलाश बोझ नहीं भावे। महाराज, कैलाश पर्वत में तुम्हारे सिवा और मेरे पास ऐसा कौन है जिसे देखकर मेरा मन लग जाए? मैं किसके साथ बैठूं? आप चले जाते हैं तो मैं अकेली रहती हूं, इसलिए आप मुझे भी साथ ले चलो। अरे मेरा मन नहीं लागे जिया पिया दुख पावे, तो बिन तेरो कैलाश मोज नहीं भावे। है उत्तर में कैलाश धाम शिव तेरा, और दक्षिण में कुंभज ऋषि को दूर बसेरो। विंध्याचल गिरी है दूर बगत कब आएगो, और मोहले चल तेरे संग भगत कट जाएगो। महाराज, रास्ते में भी और हम राम कथा की चर्चा मैं आपके मुखारबिंद से सुनती रहूंगी, मेरा भी वक्त पास हो जाएगा और आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। यहाँ नहीं कोई संग सहेली, यहाँ नहीं कोई संग सहेली, मैं बैठी रहूं पिया अकेली। तेरे संग राम भक्तन के दर्शन कर आऊंगी संतन के, मैं सुन लूंगी राम कहानी। और ले चल मोकू संग बोल रही शिव से सती भवानी। क्या बोल रही भैया? अरे हट पड़गी मानी नहीं सो शंकर सती समेत, और विंध्याचल गिरी पहुंच गए सोवे राम नाम कहे। तो बन के घर वाले या बाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला मगा को जावे रे। तो बन के घर वाले या बाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला मगा को जावे। तो सज्जनों देखिए, शंकर भगवान विंध्याचल पर्वत के ऊपर और कुम्भज ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। कुम्भज ऋषि शंकर को देखकर प्रसन्न हुए और शंकर के सामने राम कथा कुम्भज ऋषि ने बहुत प्रकार से वर्णन की, और शंकर भगवान ने राम जी की भक्ति के बारे में कुम्भज ऋषि से कही। दोनों तरफ से बड़े प्रेम के साथ सत्संग हुआ। अब हरि भक्ति शिव ने कही सुन मुनि हो गए मस्त। हाँ जी, तो हरि भक्ति शिव ने कही सुन मुनि हो गए मस्त, और राम कथा विस्तार से सो कोई सादर कहिए अगस्त। घरवाड़ी या पाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला मगा जावे रे। तो बन तेरी घरवाड़ी या पाटा दुख
पावे रे जोड़ रहे कली बालाम साधु जावे। तो हरि भक्ति से बने कहीर सुन मुनि हो गए मस्त, राम कथा विस्तार से सादर कही अगस्त। सादर कही अगस्त सुनी शिव ने हित जानी, और कछूत ना तहाँ रहे सती संग शंकर ज्ञानी। अब मांग मुनि से पिता संग ले दक्ष कुमारी, और करत राम गुणगान चले घर को त्रिपुरारी। बंधुओं, शंकर भगवान कुछ दिन अगस्त के आश्रम में ही ठहरे और अगस्त ऋषि से राम कथा सुन करके आनंद लिया। कुछ दिन अगस्त ऋषि के आश्रम में रहने के बाद मुनि अगस्त से विदा मांग करके और शंकर भगवान सती जी के साथ में अपने कैलाश को वापस चल देते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब शंकर भगवान कुम्मद ऋषि के आश्रम से अपने कैलाश की तरफ जा रहे थे तो उनका रास्ता बंधुओं दंडक वन में था। दंडक वन से जब भगवान शंकर गुजरे तो क्या देखते हैं, त्रेता युग का समय था। भगवान राम महाराज दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण और सीता जी को साथ में लेकर दंडक वन में घूम रहे थे। तो शंकर भगवान ने राम जी को सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी आश्रम पे देखा। शंकर भगवान जान गए ये मेरे इष्ट देव राम हैं और मैं इनके पास जाऊं तो ये नरलीला कर रहे हैं, इनका भेद खुल जाएगा, क्योंकि भगवान ने गुप्त रूप अवतार लिया है। तो शंकर भगवान क्या करते हैं, राम जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोच रहे हैं भैया? अब हरन भूमि को भार राम दशरथ घर जाए, और देव काज लग राज त्याग बन बीच सिधाए। लखन जानकी संग भेष तापस को तन में, और शंकर सती समेत पहुंच गए दंडक वन में। इष्ट देव पहचान खड़े मग में त्रिपुरारी, और कही सच्चिदानंद जयति जय अवधि बिहारी। अरे गुप्त रूप अवतार भेद इनको नहीं खोलू, और एक मन ऐसो करे दरस कर मुख से बोलू। जब तक ले गए राम कूत मृगा बन मारीछ, और इत रावण ने हर लई सो कोई सीता बन के बीच। तू बन के करवाले या काटा दुख पावे रे जोड़ रे कली बालाम साधु जावे रे। तू बन के करवाले या काटा दुख पावे रे जोड़ रे कली बालाम साधु जावे। बंधुओं, शंकर भगवान सती जी को साथ में लेकर भगवान राम को देखकर खड़े हो जाते हैं और विचार किया कि मैं भगवान राम के पास जाऊं और इनको जाकर के चरणों में मस्तक झुकाऊं तो सबके लिए भेद खुल जाएगा कि जिनको शंकर भगवान मस्तक झुका रहे हैं वो कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई साक्षात ब्रह्म है। तो भगवान कहीं मेरे पे नाराज ना हो जाएं कि शंकर भगवान मेरे अनन्य भक्त हैं फिर भी मेरे भेद को खोल गए। इस तरह से शंकर भगवान विचार करके मन ही मन विचार करते हैं, अगर इष्ट देव के पास में नहीं जाऊं तो इष्ट देव की अवज्ञा होगी, और जाऊं तो इनका भेद खुल जाएगा। बंधुओं, क्या होता है, शंकर भगवान सोच के वश में होकर खड़े हो गए। सामने से देखते हैं रावण का मामा मारीच सोने के मृग का भेष बना करके और भगवान राम के सामने आता है। भगवान राम और लक्ष्मण सीता सोने के मृग को देखते हैं और सीता मृग को देखकर उसकी चर्म लाने के लिए भगवान से कहती है। भगवान राम धनुष बाण लेकर के सोने के मृग के पीछे जाते हैं और जाकर के स्वर्ण मृगा में भगवान राम बाण देते हैं। मृग बाण से मरता हुआ और लक्ष्मण जी का नाम लेकर जोर से पुकारता है। इधर सीता के कान में वो आवाज जाती है, सीता लक्ष्मण जी को भी वहां से भेज देती है। कैसे भेज रही है भैया? बंधुओं, भेजने के बाद में क्या होता है, क्या हो रहा भैया? रावण योगी का भेष बना करके आता है और सीता का हरण करके ले जाता है। शंकर भगवान इस सब चरित्र को अपनी आंखों से देख रहे हैं।
अब मिरग मारी उल्टे फिरे तो राम लखन दो वीरे, और सीता को खोजत फिरे सो वो गोदावरी के तीर। शोभन तेरे गरवाड़िया पाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला में साधु जावे रे। शोभन तेरे गरवाड़िया पाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला में साधु जावे। भगवान राम रथ को मार के आते हैं, लक्ष्मण जी को साथ लेकर के, और पंचवटी आश्रम पर देखते हैं तो सीता जी उनको नहीं मिलती है। फिर गोदावरी के नजदीक एक आश्रम दिखाई दिया, वहां जाके देखा तो सीता जी नहीं मिली। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता के विरह में व्याकुल हो गए। शंकर भगवान ये देखने लगे कि अब तो भगवान राम साक्षात ब्रह्म होते हुए भी एक पागल मनुष्यों जैसी लीला कर रहे हैं, ऐसी दशा में इनके पास जाना ठीक नहीं होगा। तो शंकर भगवान दूर ही से सच्चिदानंद घन परमात्मा कह के उनको मस्तक झुका देते हैं। अब मिरग मार उल्टे फिरे सुराम लखन तो वीर, सीता को खोजत फिरे तो गोदावरी के तीरे। जा प्रभु के कबहू नहीं सो देखो दुख लबले से भैया, और निज नैनन शिव ने लख्यो से कोई जिनके प्रगट कले। शोभन तेरे गरवाड़िया पाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला में साधु जावे रे। शोभन तेरी गरवाड़िया पाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला में साधु जावे। तो शंकर भगवान राम के चरित्र को देख करके क्या कहते हैं? जा प्रभु के कबहू नहीं देखो दुख लबलेस, निज नैनन से बुने लख्यो तो जिनके प्रगट कलेश। धन्य तेरी माया रघुराई, और सीता को रो रहे राम और लक्ष्मण दो भाई। छोड़ गए अपनी प्रभुताई, और शंकर करें विचार प्रभु ने लीला फैलाई। दूर से जोड़े दोनों हाथ, और ब्रह्म अजन्मा कही नवाजियो शिव शंकर ने माथ। चले फिर मगन होज मन में, और देखो शिव को हाल सती जी सोच करे मन में। रे शोभन तेरे गरवाड़िया पाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला में साधु जावे रे। शोभन तेरे गरवाड़िया पाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला में साधु जावे। अब दूर से जोड़े दोनों हाथ, और ब्रह्म अजन्मा कही नवायो शिव शंकर ने माथ। चले फिर मगन होज मन में, उन देखो शिव को हाल सती जी सोच करे मन में। पति में रोहे जग को जगदीश, और कैसे जोड़े हाथ नवायो राजपुत्र को शीश। सती भरमा गई माया में, कैसे भैया? और शिव शंकर समझाय बैठ के बढ़ के छाया में। रे शोभन तेरे गरवाड़िया पाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला में साधु जावे रे। शोभन तेरी गरवाड़िया पाटा दुख पावे रे, छोड़ रे गली वाला में साधु जावे। बंधुओं देखिए, मानस के अंदर प्रकरण आते हैं कि जब गरुड़ जी को मोह हुआ तो काकभूषण जी ने राम कथा कहकर के मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, नारद को मोह हुआ, जितने को मोह हुआ सबसे राम कथा कहकर के समाधान कर दिया। और इस प्रसंग में आप विचार कर देखिए, शंकर भगवान सती जी के पास कुम्भज ऋषि के आश्रम से राम कथा सुन के आ रहे हैं, और फिर भी सती जी को मोह हो गया। जिनको संशय हुआ वो राम कथा सुनने से संशय मिट जाती है, लेकिन राम कथा सुन करके आते हों और फिर भ्रम में पड़ जाए, इसका क्या मतलब है? देखिए बंधुओं, कथा में जाने से कुछ नहीं होता। मानस में बताया है कि जब कैलाश से शंकर भगवान चले तो वहां पे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है
कि एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुम्मज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, कैलाश से चले हैं तो संग में सती जी को लेकर चले हैं और ऐसा साथ में चलना लिखा है। और जब ऋषि अगस्त के आश्रम से विदा मांगकर अपने कैलाश को वापस गए हैं तब भी शंकर भगवान के साथ में सती जी को जोड़ा है। लिखा है कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। वापस चले हैं तो सती जी शंकर के संग में चली है। लेकिन जब अगस्त ऋषि ने शंकर भगवान को कथा सुनाई, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने सती जी को साथ में सुनना नहीं लिखा। वहां लिखते हैं राम कथा मुनिवर्ज बखानी और सादर सुन महेश सुख मानी। सती जी का नाम नहीं आया, इसलिए कथा सुनने में स्थान पर तो उपस्थित थी लेकिन सती जी का ध्यान कथा सुनने में नहीं था, इसलिए उनको मोह पैदा हो गया। और शंकर भगवान ने जब राम को ब्रह्म समझ के अजन्मा कह के मस्तक झुकाया तो सती विचार करती हैं कि मैं तो समझती थी कि मेरे पति शंकर जैसे संसार में कोई दूसरे है ही नहीं, और इन्होंने एक राजपुत्र जो अपनी स्त्री के लिए भटकते फिर रहे हैं, रो रहे हैं, वृक्ष और पक्षियों को पूछ रहे हैं, ऐसे एक राजपुत्र को मस्तक झुका करके और मुझे संशय में डाल दिया। मैं तो समझती थी शंकर के समान कोई और है नहीं, और एक राजपुत्र को मस्तक झुकाना ये मेरी समझ में नहीं आता। बंधुओं, सती इस तरह से अपने मन में विचार कर रही थी कि शंकर भगवान सती जी के मन की बात को जान गए और एक बड़ के वृक्ष के नीचे छाया में सती जी को बैठाकर शंकर भगवान समझाते हैं। कैसे समझा रहा हो भैया? अब शिव जान गए अंतर मन की ये सती भरम गई माया में, और समझा रहे दक्ष कुमारी को बैठा लई बड़ की छाया में। ये निर्गुण ब्रह्म सगुन बन करके भार भूमिका हरते हैं। श्री राम आदि शक्ति सीता दोनों लीला करते हैं। क्या कहते हैं शंकर भगवान? हे सती जी, ये भगवान राम आदि शक्ति स्वरूपा सीता को साथ लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं और ये दंडक वन में आकर के नरलीला कर रहे हैं। ये निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके भार भूमिका हरते हैं। श्री राम आदि शक्ति सीता दोनों नरलीला करते हैं। अर सुन सती भवानी समझा रह शंकर ज्ञानी, माया तो व्यापी तेरे अंग में। भैया हर श्याणी कुम्मज ने कथा बखानी, वो थी सब राम कहानी, फिर भी ना समझी सत्संग में। हे प्यारी सती, कुम्मज ऋषि ने अपने आश्रम पे जो प्रसंग कहा था वो उन्हीं राम ब्रह्म का है और ये वही राम ब्रह्म अवतारी हैं। तुम जगत बंद जगदीश सदा शिव महादेव कहलाते हो। सती जी क्या कहती है? अरे तुम जगत बंद जगदीश सदा शिव महादेव कहलाते हो, क्यों हाथ जोड़ साधारण नर को कैसे शीश झुकाते हो। वन में रोवे निज नारी को, उनको क्यों ब्रह्म बताते हो। पागलपन को नरलीला कहकर प्यारी को समझाते हो। मैं कैसे मानूं ओ तारी, मोह समझा दे बल मोहजारी। बैठे सोच करे शिव ज्ञानी, और हरि इच्छा बलवान फंसी माया में सती भवानी। शंकर भगवान के समझाने पर भी सती जी को विश्वास नहीं हुआ तो शंकर भगवान मन में विचार करते हैं कि सती जी के ऊपर संपूर्ण रूप से भगवान की माया व्याप चुकी है। अरे तू संशय मत राखे मन में, और नर है या नारायण परीक्षा जाके ले ले वन में। शंकर भगवान कहते हैं, हे सती, जो तुमरे मन अति संदेहू तो किन जाए परीक्षा ले हूं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है, ये मनुष्य है या ब्रह्म है, तू खुद जाके परीक्षा ले ले। अब दंडक वन में शिव ने हर से हेत लगायो, और दंडक वन में जाय सती ने सीता भेष बनायो। शंकर भगवान को बड़ के वृक्ष के नीचे बिठा गई और शंकर जी ने कहा, सती जी, जब तक तुम परीक्षा लेके आओगी तब तक मैं इस बड़ के नीचे भगवान का भजन कर रहा हूँ और तुम परीक्षा लेके आ जाओ। तो कैसे ले रही है भैया? सती जी क्या परीक्षा लेती है? अपना सीता का भेष बना लेती है और विचार करती है कि जब मैं सीता बन के दंडक वन में जाऊंगी
तो तुरंत परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि ये राजा के पुत्र अपनी प्रिया स्त्री सीता को ढूंढ रहे हैं, और जब मुझे सीता के भेष में देखेंगे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे और परीक्षा हो जाएगी। हाँ रे सीता बन गई जगदम्बा, भरमा गई हर की माया में। अरे रे सीता बन गई जगदम्बा, भरमा गई हर की माया में। वो बैठो भजन करे शिव शंकर बड़ की छाया में। सीता बन गई जगदम्बा, भरमा गई हर की माया में। बैठो भजन करे शिव शंकर बड़ की छाया में। सीता बन गई जगदम्बा, भरमा गई हर की माया में। बैठो भजन करे शिव शंकर बड़ की छाया में। अब दंडक वन में चली सती जी सीता बन के जावे, और इधर राम लक्ष्मण दो सीता को खोजत आवे। देखिए बंधुओं क्या होता है, जब सती जी शंकर भगवान के पास से परीक्षा लेने के लिए चली थी तो शंकर भगवान ने ये कहा था कि जय विद होय मोह भ्रमहारी, और करो सो जतन विवेक विचारी। हे सती जी विवेक से काम लेना, तुम्हारा संशय दूर हो जाए वही काम करना। बंधुओं वहां विवेक की आवश्यकता थी, सती जी ने विवेक तो किया नहीं और सीता का भेष तो बना लिया, लेकिन विवेक में बहुत पीछे रह गई। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि सीता कभी राम के सन्मुख सामने से नहीं चली, राम जी के पीछे चलती। सती ने क्या किया, सीता भेष बना करके तेई मग होए चली जह जय आवत नरभूप। सामने से राम जी आ रहे थे और सीता का भेष करके सती जगदम्बा भवानी शंकर भगवान की स्त्री सती जी सीता बन के भगवान राम के सन्मुख चलने लगी। राम की बात छोड़ो, सती जी को बनावटी भेष में आते देखकर भगवान राम के छोटे भाई शेष अवतार लक्ष्मण जी पहचान गई। अब दंडक वन में चली सती जी सीता बन के जावे, और इधर राम लक्ष्मण दो सीता को खोजत आवे। भाई जनक सुता को भेष बनी में देखी शिव की नारी, और छोड़ राम की बात जान गए लखन शेष अवतारी। कैसे शिव शंकर की नारी बन के डोले जनक दुलारी। अचरज भयो लखन को भारी, और कैसे आई सीता बन के वन में दक्ष कुमारी। लक्ष्मण जी विचार करने लगे, आज सती जी सीता बन के और बनी के बीच अकेली कैसे आ गई, लेकिन पता नहीं भगवान राम इनको दंड देंगे या क्षमा करेंगे, इनके क्या विचार हैं। भगवान राम का उस विषय में कोई रुख नहीं दिखा तो लक्ष्मण जी बोले नहीं, मन में विचार करके रह गए। भगवान राम सती जी को सीता के भेष में देख करके कहने लगे, क्या कह रहे भैया। अब जब रघुबर ने वचन सुनायो, मैं हूं दशरथ नृप को जायो, पिता समेत लीन निज नामू। सती जी के विचार थे कि ये राजा के पुत्र हैं, तो भगवान राम अपने आप को राजा के पुत्र कह के संबोधित करते हैं। अरे सती जी, मैं तो दशरथ का पुत्र हूं। अरे लक्ष्मण भाई मेरे संग में, और हरण भयो सीता प्यारी को हेरत डोलू वन में। साची कहो दक्ष की बाई, और शिव शंकर को छोड़ बनी में तू का कारण आई। अरे सती जी, मेरी तो सीता का हरण हो चुका है, इसलिए हम दोनों भाई जंगल में उसको घूमते फिर रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या शंकर भगवान का हरण तो नहीं हो गया? आप किन के लिए अकेली घूम रही हो? अब भाई उल्टी फिर के चली सती जी, मुख से कढ़े न बोले, और जानो पूर्ण ब्रह्म खोल गई जगदम्बा की खोल। सीता बन गई जगदम्बा, भरमा गई हर की माया में। बैठो भजन करे शिव शंकर बड़ की छाया में। सीता बन गई जगदम्बा, भरमा गई हर की माया में। बैठो भजन करे शिव शंकर बड़ की छाया। हाँ तो बंधुओं,
क्या होता है, जब भगवान राम ने सती जी को सीता के भेष में देखा तो उन्होंने कहा कि मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, मेरी स्त्री का हरण हो गया, लेकिन हे सती जी, कहीं शंकर भगवान का हरण तो नहीं हो गया? तुम अकेली किस लिए दंडक वन में घूम रही हो? जब सती जी ने भगवान राम से और सती जी के पिता सहित नाव लेकर के और सुना, तो सती जी अपने आप को बहुत पीछे समझ करके पश्चाताप करने लगी कि ये तो साक्षात ब्रह्म है। अब उल्टी फिर के चली सती जी, मुख से कड़े न बोले, और जानो पूर्ण ब्रह्म खोल गई जगदम्बा की बोले। सीता बन गई जगदम्बा, वर्मा गई हर की माया में, बैगो भजन करे शिव शंकर बन की छाया में। सीता बन गई जगदम्बा, वर्मा गई हर की माया में, बैगो भजन करे शिव शंकर बन की छाया। बंधुओं, सती जी पीठ मोड़ करके वापस शंकर भगवान के पास चल देती है। भगवान राम समझ गए कि सती जी को शंकर ने बहुत समझाया था, फिर भी ये हट करके और परीक्षा लेने के लिए आई है, इसे कुछ अपना प्रभाव बताना चाहिए। जब उल्टी फिर के सती भवानी आई और हेला दे करके पूछ रहे रघुराई, कह रहे रघुबर अवतारी, कह रहे रघुबर अवतारी, कह दे भवानी मन की बात। बंधुओं, क्या होता है, सती जी जब वापस होने लगी तो भगवान राम पीछे से पूछते हैं, अरे सती जी, तुम वापस क्यों जा रही हो? मुझे एक बात तो बताओ। अरे जब उल्टी फिर के सती भवानी आई और हेला दे करके पूछ रहे रघुराई, हाँ कह रघुबर अवतारी, कह दे भवानी मन की बात। अरे ओ दक्ष कुमारी, कहाँ पे तो छोड़े भोलानाथ, मोह पे विधिना ने विपता डारी। अरे सती जी, तुम शंकर भगवान को छोड़कर क्यों आई हो? मेरे पे तो विधाता ने ये विपता डाली है कि मेरी स्त्री का हरण हो गया। हाँ जी, मोह पे विधिना ने विपता डारी, अरे मेरी हर लई सीता प्यारी, मिली कहूं जनक दुलारी, पूछ रहे रे रघुनाथ। अरे ओ दक्ष कुमारी, कहाँ पे तो छोड़े भोलानाथ, तुमने कहीं सीता जी को देखा हो तो उसके बारे में बता के जाओ। बंधुओं, पार्वती मैया सती जी तो अपने आप में सीता बन के खड़ी थी, और जब भगवान राम ने उनको दक्ष कुमारी कहा तो सीता के बारे में वो क्या बताएं, उनके मुख से कोई बोल नहीं निकला। मुख से बोली नहीं भवानी, सारी बात प्रभु ने जानी, जब ऐसी माया फैलाई, और सीता के संग देखे आगे राम लखन दो भाई। सीता सती जी जब शंकर के पास जाने लगी तो पीछे भगवान राम और लक्ष्मण को छोड़ के सीता को विलाप करते हुए आई थी, और सामने जब जिधर जा रही थी उधर सन्मुख देखती है तो सती जी के आगे लक्ष्मण, राम और सीता तीनों साथ साथ जा रहे हैं। सती जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां भगवान राम और लक्ष्मण सीता सिंहासन पे विराजमान हैं, और उनके पास में शंकर भगवान सती सहित उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। देखे शिव शंकर त्रिपुरारी, जिनके संग सती सी नारी, पीछे देखे शिव की नारी, और सुंदर सिंहासन पे बैठे साजे अवध बिहारी। देखे शिव ब्रह्मा कैलासी, सारे देव अमरपुरवासी, ठाडी रह गई दक्ष कुमारी, सती और सावत्री लक्ष्मी सब देवन की नारी। जंगल हो गयो रामाकार, सती जी ने नहीं पायो पार, अब बैठ गई वन बीच याद कर शिव की बातन की। सती जी से जो शंकर ने बड़ के नीचे बैठकर समझाने के लिए बहुत बात कही थी, पश्चाताप करके उन बातों की याद करती है। मैं शंकर भगवान की बात को मान लेती तो मेरी इस तरह से भगवान राम के सामने यह हंसी नहीं होती।
अब बैठ गई बन बीच याद कर शिव की बातन की, और नैना कर लिए बंद ओट कर दोनों हाथन की। सीता बन गई जगदम्बा बरमा गई हर के माया में, बैठो भजन करे शिव शंकर बढ़ के छाया में। सीता बन गई जगदम्बा बरमा गई हर की माया में, बैठो भजन करे शिव शंकर बढ़ की छाया में। जिधर देखती है सती जी उधर जंगल रामाकार हो गया। विष्णु, ब्रह्मा और शंकर अपनी अपनी शक्तियों के साथ में, सावित्री, लक्ष्मी और सती जी के साथ में तीनों देवताओं को देखा, और सभी देवता अपनी अपनी देवांगनाओं को साथ लेकर भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, और सीता जी राम जी के साथ में विराजमान है। ऐसी माया को देखकर सती जी दोनों हाथों से अपने नेत्र बंद करके और रास्ते में बैठ जाती है। अब नैन बंद कर लिए बैठ गई बन बीच दक्ष की बाई, अब नैन बंद कर बैठ गई बन बीच दक्ष की बाई, और इधर राम ने वन में सारी माया दूर हटाई। बंधुओं, सती जी को परेशान देखकर भगवान राम ने अपनी सब माया को समेट लिया। कर रही सोच सती जी मन में, अरे दिखे दोनों भ्रात हेर रहे जनक सुता को वन में। सती जी ने फिर नेत्र खोले तो वहां उनको वो दृश्य जो पहले देखा था, जिसे देखकर नेत्र बंद किए थे, वो दृश्य सब गायब हो चुका था, और भगवान राम लक्ष्मण पहले की तरह सीता जी को रो रहे थे। वहां से चल गई दक्ष कुमारी जहां बैठे शंकर त्रिपुरारी, मैं शिव ने भारी समझाई मेरे एक समझ नहीं आई, मैंने खूब करी मन मानी नो पछता रही सती भवानी। मैंने जानो पुरस अनाड़ी और सत्य कही शिव शंकर ने है राम ब्रह्म अवतारी, मैं बन आ गई जनक दुलारी, अरे मायापति ने मेरी वन में पोल खोल गई सारी। मन में हो गई सती निराश पहुंच गई शिव शंकर के पास, बोले महादेव यों बानी, और कैसे लई परीक्षा वन में साची कहो भवानी। शंकर भगवान पूछने लगे हैं, सती जी तुम परीक्षा लेके आ गई, बताओ सत्य बात बताओ, भगवान राम की तुमने क्या परीक्षा ली। तो पार्वती बंधुओं सती जी शंकर के सामने भी झूठ बोलती है। एक तो भगवान राम के सामने वंशक भेष बनाना और दूसरे शंकर भगवान से झूठ बोलना। तो क्या कहती है सती जी? क्या कह रही है भैया? अब कछुन परीक्षा में लई सो सुन ले भोलानाथ भैया, और शीश नवा के दूर से सो मैं जो आई तो हाथ। सीता बन गई जगदम्बा बरमा गई हर की माया में, जो भजन करे शिव शंकर बढ़ की छाया में। सीता बन गई जगदम्बा बरमा गई हर की माया में, जो भजन करे शिव शंकर बढ़ की छाया। सती जी बहुत पश्चाताप करने लगी, मैं शंकर का कहा मान लेती तो ठीक होता, शंकर भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन मैं अज्ञानवश भगवान राम की परीक्षा के लिए चली गई। और जब शंकर ने पूछा कि सती जी तुमने क्या परीक्षा ली, सत्य बताओ, तो सती जी शंकर के सामने भी झूठ पेश करती है। कहती है, महाराज जिस तरह से आपने भगवान राम को प्रणाम करके और सच्चिदानंद कह के सिर झुकाया, इसी तरह से मैं भी हाथ जोड़ के मस्तक झुका करके और उनको परमात्मा कह करके आ गई, मैंने उनके साथ कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान कहते हैं, अगर सती जी साधारण रूप से ही वापस आ जाती तो मेरे कहने से ये दंडक वन को नहीं जाती। तो तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो चरित्र कीन सब जाना। बंधुओं, शंकर भगवान ने ध्यान योग के द्वारा देखा और सती ने जो राम के साथ जंगल में जो सीता का भेष बनाया, जो कुछ कृत्य किया, सबको शंकर भगवान ने वहां से बैठे बैठे ही देख लिया। क्या देखा भैया? अब शिव मन में करे विचार साच नहीं आवे, और प्रिया चरित्र रच रही मोह बहकावे। यान के सो कौतक करो कही नहीं सासी, धर ध्यान देख रहे शिव शंकर कैलासी।
ये सीता बन के गई पहुंच गई वन में, और सब कृत्य जान गए महादेव जी मन में। है सीता जी मात समान, राम है इष्ट देव भगवान, याने बहुत करी नादानी, और ले लिया संकल्प त्याग दई शिव ने सती भवानी। रे सीता बन के जगदम्बा भरमा गई हर के माया में, बैठो भजन करे शिव शंकर बढ़ के छाया में। सीता बन गई जगदम्बा भरमा गई हर की माया में, बैठो भजन करे शिव शंकर बढ़ के छाया में। तो देखिए शंकर भगवान ने सती जी का सब कृत्य बैठे बैठे देख लिया। उन्होंने समझा कि सती जी ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश बनाया है, और मैं भगवान राम को मेरे इष्ट देव के समान मेरे इष्ट देव मानता हूं, और सीता जी को मां के समान मानता हूं। तो मेरी मां का वेश बनाया है सती ने, इसलिए शंकर भगवान ने अपने मन में सती जी के आध्यात्मिक प्रेम को देख करके स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन शंकर भगवान ने ये मन में संकल्प कर लिया कि एहि तन सती भेंट मोहि नाई, और शिव संकल्प कीन मन माही। अब मैं सती के इस शरीर से भेंट नहीं करूंगा। अब सब कृत्य जान गए महादेव जी मन में, है सीता जी मात समान, राम है इष्ट देव भगवान, याने बहुत करी नादानी, और ले लियो संकल्प त्याग दई शिव ने सती भवानी। ऊपर भैया गगन में वाणी, तेरी जय हो शंकर ज्ञानी, घर की नारी से मुख मोड़ो, और बहुत पुरानो प्यार सती से एक पलक में तोड़ो। अरे होनहार हो कह रहे सो प्रभु गति अपरंपार, और सती खेद मन में करे सो मुझसे रूठ गए भरतार। सीता बन गई जगदम्बा भरमा गई हर की माया में, बैठो भजन करे शिव शंकर बढ़ के छाया में। सीता बन जगदम्बा भरमा गई हर की माया में, बैठो भजन करे शिव शंकर बढ़ के छाया। बंधुओं, शंकर भगवान सती जी को साथ लेकर कैलाश को चल देते हैं, और शंकर भगवान के इस संकल्प को सुन करके आकाश में ब्रह्मवाणी होती है। कैसे हो रही भैया ब्रह्मवाणी? शंकर भगवान तुम्हें धन्य है जो क्षणिक अपराध के ऊपर और तुमने सती जी को त्याग दिया। बंधुओं, ब्रह्मवाणी को सुनकर सती जी शंकर भगवान से पूछने के विचार के लिए तैयार हो गई। विचार किया कैलाश में चलकर शंकर भगवान से पूछूंगी, महाराज आपने ऐसा कठिन प्रण क्यों किया है? तो देखिए क्या होता है। क्या हो रहा भैया? अब कैलासन सती को सन्मुख आसन दीनो, और लगा समाधि हो गए शिव ने हरि भक्ति में लीन। क्या होता है, शंकर भगवान ने स्त्री का आसन बाईं तरफ होता है, लेकिन सती जी को सन्मुख आसन दिया, सामने आसन मां का होता है। सती जी समझ गई सीता भेष बनाने के कारण शंकर भगवान ने मुझे मां के समान मान लिया। अब कैलासन में सती को तो सन्मुख आसन दीने, अरे और लगा समाधि हो गए सो शिव हरि भक्ति में लीन। सीता बन गई जगदम्बा भरमा गई हर की माया में, बैठो भजन करे शिव शंकर बढ़ की छाया में। सीता बन गई जगदम्बा भरमा गई हर की माया में, बैठो भजन करे शिव शंकर बढ़ की छाया। अब हरि भक्ति में लीन सती ने करनी को फल पायो, और शिव की मानी नहीं बनी में सीता भेष बनायो। बुद्धि भई विपरीत करी जब रामचंद्र पे शंका, और पति से बोली झूठ भोग रही सो करनी के अंका। अरे खुली समाधि नाय ध्यान में बैठ गए कैलाशी,
और सती अकेली रहे, बीत गए सम्मत सहस 87। बंधुओं, सती जी शंकर भगवान को प्रण के बारे में पूछना चाहती थी। जब तक शंकर भगवान नेत्र बंद करके भगवान के भजन में लीन हो गए और समाधित हो गए, अर्थात समाधि लगा गए। शंकर भगवान समाधि लगाए हुए कैलाश में बैठे रहे और पार्वती सती जी उनके सामने आसन दे करके बैठी रही। बंधुओं, मानस में प्रमाण है कि शंकर भगवान को समाधि में बैठे हुए 87,000 वर्ष बीत गए। 87,000 वर्ष के बाद में शंकर भगवान की समाधि खुलती है। तो जब समाधि खुलती है तब सती जी देखती है कि आकाश मार्ग में होकर के विमान जा रहे हैं। उन विमानों को देखकर सती जी शंकर भगवान से पूछती है, महाराज, आज ये मधुर मधुर धुन में और आकाश मार्ग में जो देवांगना मंगल गीत गाती जा रही हैं और इतने विमान देवताओं के सज धज के कहां जा रहे हैं? तो देखिए, शंकर भगवान से सती जी पूछती है तो शंकर भगवान क्या कहते हैं? क्या कह रहे हो भैया? अरे खूटी शिव शंकर की तारी, आगे ठाड़ी दक्ष कुमारी, बोली सती जोर युग पान, बताओ शिव शंकर भगवान, स्वर्ग में उड़ रहे अधर विमान, देवता कहाँ को करें पयान, संग में नारी ले रही तान, मधुर धुन करती जावे गान, तो बोले शिव शंकर त्रिपुरारी, अरे रचो दक्ष के यज्ञ, यज्ञ में जा रही दुनिया सारी। तो सुन शंकर की बात सती जी कर रही है करना, और मोकू लगी उमंग, खना दे पीहर को बरना, रे खेद थारा मुंडा सुबल में पीहर जाऊंगी। अरे देख खेत तारा मोंडा सुबाला में पीहर जाऊंगे। ओ मन में आवे मैया बाबुल सू में जाऊंगी, खेद धारा मोंडा सुबाला में पीहर जाऊंगी। मन में आवे मैया बाबुल सू में जाऊंगी, खेद धारा मोंडा सुबाला में पीहर जाऊंगी। मन में आवे मैया बाबुल सू में जाऊं। शंकर भगवान कहते हैं, हे सती, ये आकाश मार्ग में होकर के जो विमान तुमको दिख रहे हैं, ये विमान तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है और हमको निमंत्रण नहीं दिया। अब कर जोर सती जी ठाड़ी भई अगारी, पीहर जावे की कह दे बलम हजारी, सब जा रहे सज के देव संग ले नारी, और बाबुल के घर पे भीड़ जुड़ेगी भारी, मेरी बालापन की सखी सभी मिल जावे, ऐसो मौको शिव शंकर फिर नहीं आवे, न्यों करे सती जी करना, संग में तू भी चल बरना, बाबुल घर यज्ञ करारे और नाटे मत पिया हमारे, बाबुल की में सूरत भेड़ मिल जाएंगी सारी, और मैं नहीं जाऊं तो पिया बाट देखेगी मैं तारी, कैसे तारा मोना तू काला में पीहर जाऊंगी। मन में आवे मैया बाबुल सू में जाऊंगी, कैसे तारा मोना तू काला में पीहर जाऊंगी। मन में आवे मैया बाबुल सू में जाऊं। तो सती जी शंकर भगवान से कहती है, महाराज आप आज्ञा दें तो मैं पिता के यज्ञ में जाकर के शामिल होऊं, और वहां मेरी जितनी भी बहन है सो सब यज्ञ में आएंगी, मैं सबसे मिलाऊंगी। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी मैया को पश्चाताप होगा, मुझे याद करेगी। देखिए बंधुओं, शंकर भगवान क्या कहते हैं, अरे सती, अगर तुमको माँ याद करती तो हमारे यहाँ नौता आता। बंधुओं, सती जी को इस बात का मालूम नहीं था कि मेरे पिता ने मुझे नौता क्यों नहीं दिया। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं? क्या कह रहे भैया? अरे सती जी, ऐसा कहते हैं कि पिता के घर
लड़की को नोते की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब पिता चला करके नोता छेक देता है तो पिता के भी घर नहीं जाना चाहिए। अब शिव शंकर भगवान सती से ऐसे बतलायो और सब देवन ने दक्ष पिता प्रजापति ठहरायो। अरे सती जी, देवताओं ने एक बार सभा करके तुम्हारे पिता दक्ष को और प्रजापति की पदवी दे दी थी। अब सुनाऊं ब्रह्मलोक की बात और ब्रह्मा के घर जाए जुड़ी सब देवन की पंचायत। सभा में दक्ष भूप आयो, मैं देव काज में लीन शीस उठ कर के नहीं नायो। क्या होता है, मैं देव कार्य कर रहा था, मैं देवताओं में सेक्रेटरी का काम करता था, तो देवताओं की मीटिंग के कार्य में मैं लगा हुआ था। इधर से तुम्हारे पिता दक्ष ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा में पहुंच गए। सभी देवता महाराज दक्ष को देख करके खड़े हो गए। मैं देव कार्य में लीन था, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। तो तुम्हारे पिता दक्ष ने समझा कि शंकर ने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए क्रोध करके उसने मुझे ब्रह्मा की सभा में श्राप दे दिया। कैसे दियो भैया श्राप? अरे सभा में दक्ष भूप आयो और मैं देव काज में लीन शीस उठ करके नहीं नायो। दक्ष को बहुत भयो संताप और भरी सभा के बीच क्रोध कर मोकू दे दियो श्राप। देव सब कर दो या को त्याग और अब से पीछे नहीं यज्ञ में शिव शंकर को भाग। दक्ष ने क्या श्राप दिया, सभी देवता कान खोलकर सुन लो। इसने मुझे प्रजापति होते हुए भी और मेरी अवज्ञा की है। मैं श्राप देता हूं कि अब के बाद में कोई देवता शंकर भगवान को भाग नहीं देगा। शंकर भगवान का किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में कोई अधिकार नहीं होगा, इसको कोई नहीं बुलाएगा। तुम्हारे पिता ने ये श्राप दे दिया। अब यज्ञ राजा ने रुकवायो, जब किसी ने यज्ञ नहीं किया तो मुझे छुड़वाने के लिए तुम्हारे पिता दक्ष ने ही इस यज्ञ का आयोजन किया है। हाँ, यज्ञ राजा ने रुकवायो और या कारण से सती हमारे नो तो नहीं आयो। रे कहते तारा मोना तू काला ना पियर जाऊंगी, मन में आवे मैया बाबुल तू में जाऊंगी। कहते तारा मोना तू काला ना पियर जाऊंगी, मन में आवे मैया बाबुल तू में जाऊंगी। तो देखिए सती जी, शंकर भगवान कहते हैं सती जी ब्रह्मा की सभा में मैंने अनजाने में जो गलती हुई उसके ऊपर तुम्हारे पिताजी क्रोध हो गए और मेरे को ये श्राप दे दिया कि अब से बाद में शंकर भगवान का यज्ञ में कोई भाग नहीं होगा। ठीक है भैया। तो हे सती जी, मेरे नंदी नादेश्वर वहां पर खड़े हुए थे। जब मुझे दक्ष ने श्राप दिया तो मैंने तो सिरोधार्य कर लिया, लेकिन मेरे नंदी नंदेश्वर नादिया पे और मेरा अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध करके तुम्हारे पिता दक्ष को भी ये श्राप दिया था कि दक्ष तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण किसी राजाओं के भी घर पे बुलाने पर नोता देने पर नहीं जाते थे, लेकिन तुमने मेरे स्वामी शंकर को और अनजाने में ये श्राप दिया है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं। मैं तुमको श्राप देता हूं दक्ष प्रजापति, तुम ब्राह्मण होते हुए भी और भिक्षा की याचना करोगे, तुमको ब्रह्म ज्ञान होते हुए भी आप नोते की याचना करोगे कि हमको कोई नोता दे। तुमने और शंकर भगवान के नोता काटने की कोशिश की है, लेकिन आप नोते की याचना करते रहोगे कि हमको कोई भोजन करवाए, तुम भिखारी बन जाओगे। हाँ, तो क्या कहते हैं शंकर भगवान, सती जी हमको नोता नहीं आया इसलिए तुम तुम्हारे पिता के यहां बिना बुलाई मत जाओ। हाँ रे मोकू नोतो को आयो हवन बारो तगेड़ो। अरे अरे देख मोकू नोतो को आयो हवन बारो तगेड़ो। ओ थारा बाबुल सुभवानी हो गो जागेड़ो।
મોગુનો તો કોવાયો આવાન વારો સાગણો ત્યારે વાગોલ સુવાવાની મોગો જાગણો મોગુનો તો કોવાયો આવાન વારો સાગણો ત્યારે વાગોલ સુવાવાની મોગો જાગણ अब सुनो सती दे ध्यान वेद में ऐसे गाई और पिता भवन में जाओ सदा तुम बिना बुलाई उत्सव होवे पर पिता जब नो तो छेके और ऐसे पितु को नाय कबहु मुख भी ना देखे सारी सुता बुलाए छेक दियो नो तो तेरो और तू पीहर मत जाय मान ले कहनो मेरो शिव शंकर से कह रहे शिव शंकर भगवान भाई कैलासन में कह रहे तो शिव शंकर भगवान कैसे भैया बिना बुलाई जाएगी तो तेरो घट जाए आदर मान मोकुनो तो आयो रावण भारो जागरणो तेरा बाबल तू भवानी भागो जागरणो मोकुनो तो आयो रावण भारो जागरणो तेरा बाबल तू भवानी भागो जागरण अब हट पड़गी मानी नहीं चल गई दक्ष कुमार संग किए दो मुख्य गणपिता कीन त्रिपुरार कैलासन से चली सती जी पीहर आई और दक्ष भूप की सुता और सब न्यो बतराई या राजा ने नहीं बुलाई या तो बिना बुलाई आई सब हंस हंस करके बतराई और आदर सहित मिली मेहतारी छाती से लपटाई जल गई दक्ष पिता की छाती और क्यों आई ये बिना बुलाई ना भेजी मैंने पाती वन देखो सारो हाल क्रोध से नैना हो गए लाल फिर वो हवन कुंड पे आई और आगे 14 नजर घुमाई भाग कहूं शंकर को नहीं पायो और पजर गए सब अंग सती के रोष बदन में छायो बोली जे की जैसी करनी वैसी पड़े सबन को भरनी मेरो दक्ष पिता अब मानी और हवन कुंड में कूद एकदम जल गई सतियो भवानी रे मोकुनो तो आयो रावण भारो सागरणो तेरा बाबल तू भवानी भोगो जागरणो मोकुनो तो आयो रावण भारो सागरणो तेरा बाबल तू भवानी भोगो जागरण शिव के दूत भगत के आए कैलासन में हाल सुनाए शिव ने शीश जटा फटकारी हो गयो वीर भद्र बलधारी भाजो हवन कुंड पे आयो और करो यज्ञ विध्वंस एकदम हाहाकार मचायो डाडी खेच भृगु की हाल हवन में होम दई तत्काल जेन शिव से बैर बढ़ायो सबने यथा योग फल पायो धड़ से पकड़ भूप को लायो घर से पकड़ भूप कुलायो और दियो यज्ञ में होम दक्ष को धड़ से शीश उड़ायो पहुंचो कैलासन में जाई और वीर भद्र ने शिव शंकर को सारी कथा सुनाई रे मोकुनो तो आयो रावण भारो सागरणो तेरा बाबो